जो शख्स शाहरुख खान की ज़ुबान काट कर लाएगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये बयान है मीरा ठाकुर का। और ये मीरा ठाकुर जो ये आगरा के अंदर रहती है और ये प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया हिंदू महासभा की। इसने एक अनाउंसमेंट कर दी है शाहरुख खान को लेकर। ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है बांग्लादेश के टीम्स के प्लेयर की। आपको मालूम है कि कोलकाता नाइट राइडर्स शाहरुख खान की टीम है और उसमें मुस्तफ़िज़ुर रहमान प्ले कर रहे थे और वो उसी टीम का हिस्सा थे। और इन सब लोगों ने शाहरुख के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहरा शुरू कर दिया आगरा में। कहा कि बांग्लादेश के अंदर हिंदू लोगों का कत्ल हो रहा है, हिंदू लोगों पे जुल्म हो रहा है और बांग्लादेश के प्लेयर्स को शाहरुख खान अपनी टीम में मौका देगा खेलने के लिए। बांग्लादेश के इन प्लेयर्स को पैसा दिया जाएगा कि वो गेम प्ले करें, बरक्स इसके कि उन्हें अपनी टीम से बाहर निकाल दिया जाए। उसी टाइम बीसीसीआई ने भी एक बड़ा ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया और कहा कि आप फौरी तौर मुस्तफ़िज़ुर रहमान को रिलीज़ करें क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से हम उसे आईपीएल के अंदर हिस्सा नहीं बना सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने इतना भी कह दिया कि शाहरुख खान की प्रॉपर्टी को सीज़ कर दिया जाए। कुछ लोगों ने ये कहा कि शाहरुख खान गद्दार है, इसे मुल्क छोड़ के चले जाना चाहिए। कुछ लोगों ने ये कहा कि हम लोगों की वजह से ही शाहरुख खान की पिक्चर्स जो हैं वो बड़े पर्दे पे बिकती हैं और हमारे साथ अगर ऐसा होगा तो शाहरुख को कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। ऐसे ही कई सारे लोगों ने और भी टिप्पणियां करनी शुरू कर दी कि शाहरुख खान को हम सब लोगों की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है उस चीज़ को लेकर कड़े अल्फाजों में मजम्मत करनी चाहिए। एक शख्स ने जिसका नाम दिनेश फलारी महाराज है, उसने एक ख़त लिख दिया देश के प्राइम मिनिस्टर को, डिमांड की कि शाहरुख खान की प्रॉपर्टी को सीज़ किया जाए और इसे फ़ौरी तौर बांग्लादेश भेज दिया जाए। अच्छा, इतना नहीं, इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि शाहरुख खान को लेकर कई सारे लोगों ने कहा कि उसे इंडिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है, अब वो यहाँ से चला जाए, इस कंट्री को छोड़ दे, उसके लिए यही बेहतर है। और उन्होंने कहा कि शाहरुख खान गद्दार है, ऐसे गद्दारों को कभी भी माफ़ न किया जाए, जो देश के नहीं वो हमारे नहीं हैं। सवाल यह है कि ये औरत मीरा ठाकुर है कौन है और इसने क्यों ऐसा बयान दे दिया सोशल मीडिया पे, जिसने आज सोशल मीडिया पे आग लगा दी कि शाहरुख खान की ज़ुबान को काट कर लाने वाले को 1 लाख रुपया बतौर इनाम दिया जाएगा। सोशल मीडिया पे ये ख़बरें वायरल हैं, नेशनल टेलीविज़न पे ख़बरें वायरल हैं। क्या ऐसी औरत के ऊपर PSA नहीं लगना चाहिए? क्या ऐसी औरत के ऊपर UAPA नहीं लगना चाहिए? क्या ऐसी औरत के ऊपर गैर कानूनी जो बयानबाजी है, जो इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, क्या इन लोगों को कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए ना, ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़े बॉलीवुड स्टार के लिए कह रहे हैं कि आप उसकी ज़ुबान काट कर लाएं, हम 1 लाख रुपए इनाम देंगे। तो ये भड़का रहे हैं सामने वाले शख्स को, ये सामने वाले शख्स को मजबूर कर रहे हैं कि वो गलत काम में इन्वॉल्व हो जाए, वो गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए। तो ये एक सीधी सी बात है कि एक बहुत बड़े सीनियर एक्टर पे हमला करवाने की कोशिश करवाई जा रही है, तभी इस तरीके की बयानबाजियाँ शुरू कर दी हैं। अब आपको मालूम है कि मुस्तफ़िज़ुर रहमान जो है वो IPL में शाहरुख खान की टीम का हिस्सा था। बहरहाल बांग्लादेश के लोगों को टीम में मौका नहीं देना चाहिए, ये मैं भी कहता हूँ। हमारे हिंदू समाज के भाइयों के ऊपर अगर बांग्लादेश में गलत हो रहा है तो हम उस चीज़ के कड़े अल्फाजों में उसकी मजम्मत करते हैं। हमारे बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू समाज के भाई हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी होनी चाहिए और जो हिंदू भाइयों के पे जुल्म हो रहा है वो बहुत गलत है। बापू दास चंद्र को जिस तरीके से मारा बांग्लादेश में वो इंतहाई अफसोसनाक है। जिस तरीके से उसे एक पेड़ के साथ बांध कर आग लगा दी और उसके जिस्म को जलाकर राख कर दिया, वो इंतहाई गलत है। कई सारे मिनॉरिटीज़ पे बांग्लादेश के अंदर जुल्म अत्याचार हो रहा है, वहाँ पे उन मासूम से लोगों के ऊपर बिना मतलब के मारपीट हो रही है बांग्लादेश के अंदर, वो गलत है। बांग्लादेश की हुकूमत को फौरी तौर हिंदू समाज के लोगों को सेव करने के लिए कोई बड़े एक्शन लिए जाएँ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आपका ये कैसा बयान है कि आप कह रहे हैं कि एक बॉलीवुड स्टार की ज़ुबान काट कर लाएँ तो 1 लाख रुपया दे दें। शाहरुख खान ने तो इस चीज़ की कभी वजाहत नहीं की है कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू भाइयों पे हो रहा है वो ठीक हो रहा है। उन्होंने भी कहा है कि ये गलत हो रहा है। अब मुस्तफ़िज़ुर रहमान एक प्लेयर हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, वो शाहरुख की टीम में थे IPL के अंदर। ठीक है, बांग्लादेश के प्लेयर्स को मौका नहीं मिलना चाहिए, शाहरुख खान उस प्लेयर को अपनी टीम से रिलीज़ कर देंगे। BCCI ने वैसे भी अपने ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं कि मुस्तफ़िज़ुर रहमान को लेकर कहा है कि उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की वजह से यहाँ पे मुश्किलात आ सकती हैं, लिहाजा उन्हें जो है वो फौरी तौर रिलीज़ किया जाए ताकि यहाँ पे इस तरीके का कोई दंगा फसाद ना बने। तो वो उन्हें रिलीज़ कर देंगे, मसला ख़त्म हो गया, वो टीम में से अनसॉल्व हो जाएंगे, उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा, चैप्टर क्लोज। बट आप इतनी जहन में नफरत रख रहे हो कि आप पाकिस्तान चले जाओ, आप मुल्क छोड़ के चले जाओ, आप देश छोड़ कर चले जाओ, आपकी प्रॉपर्टी सीज़ कर दो, आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, आपको कोई जीने का अधिकार नहीं है। होते कौन हो आप ये कहने वाले शाहरुख खान को कि आपको जीने का अधिकार नहीं है? आपको ये किसने अख्तियारात दिए हैं? हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों का राइट है
हम अपने संविधान और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात करेंगे। हम अंधभक्त नहीं है कि जो मन में आया वो हम थोप देंगे या ठोक देंगे, ऐसा नहीं है। हम बात करेंगे अपने देश के संविधान के तहत, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हम उन्हीं की बुनियाद पे बात करेंगे। जो हमारे संविधान में, जो हमारे देश ने हमें अपने फंडामेंटल राइट्स को ज़िंदा रखने के लिए जिन चीज़ों के लिए बात की, हम उन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे। दिस इज़ वेरी क्लियर। हम कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकल कर बात नहीं करेंगे, ये बात मेरी याद रखना। हम हमेशा संविधान के हिसाब से ही बात करेंगे। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि एक बॉलीवुड के स्टार के लिए, इसलिए ऐसा कहना, चूँकि वो एक मुसलमान है, आप इसलिए ये सब कह रहे हैं कि उसकी ज़ुबान काट दो, उसको देश से भगा दो, उसको देश से निकाल दो, उसकी प्रॉपर्टी को सीज़ कर दो। और गलती उसकी ये है कि उसकी टीम में एक बांग्लादेश का प्लेयर खेल रहा था, मुस्तफ़िज़ुर रहमान, और वो भी ज़बरदस्ती उसने नहीं लाया खेलने के लिए, बल्कि ये ऑफिशियल टीम का एक फ़ैसला होता है। जो प्लेयर अच्छा खेलता है उसे ख़रीद लिया जाता है। अच्छे, इस बारी हमारे जम्मू कश्मीर से आकिब डार को 8 करोड़ में ख़रीदा, उसके मुकाबले में उमरान मलिक बिल्कुल नहीं बिका, 0% ज़ीरो। हालांकि इंडिया टीम का हिस्सा है उमरान मलिक, नहीं बिका। दिस इज़ वेरी क्लियर। आकिब को मौका मिल गया। आकिब अच्छा खेलेंगे तो आकिब को आगे मौका मिलेगा, वो और अच्छा प्ले करेंगे तो उसको और अच्छा मौका मिलेगा। तो ये तो एक परफॉर्मेंस पे है ना, एक कारकर्दगी के ऊपर है, क्या है क्या नहीं है। हाँ, बांग्लादेश के प्लेयर्स को हमारे हिंदुस्तान की टीम्स में मौका नहीं मिलना चाहिए, यहाँ के IPL में नहीं मिलना चाहिए। दिस इज़ वेरी क्लियर। अगर वहाँ पे हमारे हिंदू भाइयों पे अत्याचार जुल्म हो रहा है और यहाँ पे अगर हम उन्हें क्रिकेट अपने साथ खिलाएंगे तो ये गलत बात है। इसमें मैं भी कभी भी साथ जो है वो नहीं दूंगा। मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल उन्हें टीम से बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन उसके लिए एक ऑफिशियल प्रोसेस होता है। उसके लिए दिस इज़ वेरी क्लियर कि BCCI ऑर्डर देगा शाहरुख खान को कि हम यहाँ पे मुस्तफ़िज़ुर रहमान को नहीं बुला सकते सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के रीज़न से, जैसे उन्होंने कहा है वैसे उसे टीम से आउट कर दिया जाएगा, मसला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपको एक बाल, एक ज़र्रे के बराबर कहीं से कोई बहाना मिलना चाहिए, इतना सा बहाना मिलना चाहिए ताकि बस हम पकड़ लें। कितना हसद रखते हो दिलों में, कितना हसद रखते हो दिलों में। इस हसद से तरक्की होगी? कभी नहीं होगी। हसद इंसान को जलाकर राख कर देता है। खुला दिल और खुला ज़मीर इंसान को बुलंदियों पर पहुंचा देता है। तो कहने का मकसद ये है कि कभी भी इंसान को किसी से जलना नहीं चाहिए। किसी की छोटी सी चीज़ को मिल जाए तो उसको पकड़कर उबालना नहीं चाहिए। कभी अपने पे आएगी तो मालूम चलेगा कि इसकी लपेट में कितने सारे आते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इंसान को हमेशा इत्मीनान से, सोच के साथ और एहसास के साथ बात करनी चाहिए। हम इस स्टेटमेंट की कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं जो स्टेटमेंट इस मीरा ठाकुर सो कॉल्ड एक्टिविस्ट ने जारी किया है शाहरुख खान के लिए, और ये बड़ा गलत है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसके ख़िलाफ़, इस औरत के ख़िलाफ़ FIR रजिस्टर्ड होना चाहिए।